नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सीधे आपकी जेब और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। जब देश में महंगाई पहले से आसमान छू रही है, तब क्या रेलवे का किराया बढ़ाना मजबूरी है या फिर जनता पर एक और बोझ? और इसी सवाल को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। रेल किराए में बढ़ोतरी के फैसले पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाए हैं कि रेलवे की जवाबदेही खत्म हो चुकी है और सिर्फ दिखावटी प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से ठीक पहले एक ही साल में दूसरी बार रेल किराया बढ़ाया गया है और अलग रेल बजट खत्म होने से रेलवे की जवाबदेही पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि रेलवे आज बीमार हालत में है क्योंकि सरकार असली सुधार करने के बजाय सिर्फ प्रचार करने में व्यस्त है। कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे अब सुरक्षित नहीं रह गया और ट्रेन में सफर करना जिंदगी के साथ जुआ खेलने जैसा हो गया है। कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। खड़गे के मुताबिक रेलवे में इस समय करीब 3.16 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद युवाओं को स्थायी नौकरी देने के बजाय संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे उपेक्षा, उदासीनता और नकली प्रचार का शिकार बन गया है। चलिए अब बात करते हैं असली खबर की, उस फैसले की जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर 2025 से यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी लागू होगी। यह बढ़ोतरी सभी श्रेणियों में की जाएगी और यह इस वित्त वर्ष की दूसरी किराया वृद्धि होगी। इससे पहले जुलाई 2025 में भी किराए बढ़ाए गए थे। नए नियमों के मुताबिक साधारण सेकेंड क्लास नॉन एसी में 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणियों और सभी एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि रेलवे ने यह भी साफ किया है कि आम यात्रियों को राहत देने के लिए साधारण ट्रेनों में सेकेंड क्लास के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा लोकल यानी सब अर्बन ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इस किराया बढ़ोतरी से चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। रेलवे का तर्क है कि यात्री ट्रेनों में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वर्तमान किराया लागत से करीब 45% कम है और इस घाटे की भरपाई मालगाड़ियों से होने वाली कमाई से की जाती है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में रेलवे का नेटवर्क और संचालन काफी बड़ा है। नई लाइनों, नई ट्रेनों, हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के साथ साथ सुरक्षा सुधारों पर भी खर्च बढ़ा है। रेलवे में कर्मचारियों की लागत बढ़कर 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और पेंशन पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। साल 2024-25 में रेलवे का कुल ऑपरेटिंग खर्च करीब 2,63,000 करोड़ रुपए रहा। इन बढ़े हुए खर्चों को संभालने के लिए रेलवे ज्यादा माल ढुलाई और सीमित यात्री किराया संशोधन का रास्ता अपना रहा है। किराया बढ़ोतरी का असर वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जनशताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम, अनुभूति कोच और सभी सामान्य नॉन सबअर्बन ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि इस फैसले से ऑपरेटिंग रेशियो में सुधार होगा। ऑपरेटिंग रेशियो वह पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि रेलवे अपनी कमाई के मुकाबले कितना खर्च कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, वर्तमान में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98% से ज्यादा है, यानी 100 रुपये कमाने के लिए करीब 98 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि किराया संशोधन, बेहतर दक्षता और लागत नियंत्रण से भविष्य में रेलवे की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका बोझ सिर्फ आम यात्रियों पर डालना सही है? क्या सुरक्षा, रोजगार और सुविधाओं में सुधार उतनी ही तेजी से हो रहा है जितनी तेजी से किराया बढ़ रहा है? अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, रेल किराया बढ़ाना जरूरी है, सुधार है या जनता की जेब पर एक और वार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बड़े रेलवे अपडेट्स के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।